अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना दानूदसन हूँ, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरी टाउन कराची से। बैरी टाउन कराची में एक पब्लिक नोटिस आज बैरी टाउन हेड ऑफिस से इशू किया गया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कुछ अपडेट्स आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है, जो मैं अभी आपको पढ़ के सुना दूँगा। इस पब्लिक नोटिस के मुताबिक बैरी टाउन ने एक नई पॉलिसी और एक नई चीज़ें ऑफ़र की हैं कि आप लोग जितने भी 125 स्क्वायर यार्ड्स के फुल पेमेंट वाले प्लॉट्स यानी जो डिफरेंट ब्लॉक्स में थे, जिसको ये सारे 32 ABCD कहा जाता है या ओल्ड BTK के, इसके अलावा भी जितने भी प्लॉट हैं जिनको किसी भी प्रीसिंक्ट में ख़ास डेवलप्ड प्रीसिंक्ट में अलॉट नहीं किया गया था और मैप के मुताबिक किसी न किसी वो प्रीसिंक्ट में थे लेकिन आउट ऑफ बाउंड्री वॉल चले गए, जिसे हम ओल्ड BTK यानी पुराना बैरिया टाउन जब ये लॉन्च हुआ उस वक्त से सबसे पुरानी बुकिंग के अंदर जिन लोगों ने लिया था और 17,25,000 वाली बुकिंग थी। इन प्लॉट्स को 75 स्क्वायर यार्ड्स के साइज़ वाले बैरिया ग्रीन्स के प्लॉट में एडजस्ट करने की ऑफ़र बैरिया टाउन ने इस वक्त की है। अच्छा, ये ऑफ़र गलत है या सही, इसके ऊपर मैं तबसरा सबसे आखिर में जाके करूँगा। अभी जो ये नोटिस है इसके मुताबिक सिंपल वर्ड्स में ये लिखा हुआ है कि वो प्लॉट्स या वो केसेस इंटरटेन किए जाएंगे जो फुल पेड हैं, जिन लोगों ने पूरे पैसे अदा किए और बैरिया टाउन की गफलत की वजह से उन लोगों को प्लॉट नहीं मिल सके थे। आज ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं कि जहां आप लोगों ने 125 गज का प्लॉट लेना था उसकी जगह आप लोग 75 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट आप हमसे ले लें, जो कि 100% डेवलपमेंट के साथ है और बैरिया ग्रीन्स के अंदर है और उसका डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीज़ें मैं इसके ऊपर भी तबसरा करूँगा। इसका तरीकाकार क्या होना चाहिए, तरीकाकार क्या है, किस तरह से आप लोग कर सकते हैं, और इसके ऊपर भी बैरिया टाउन ने ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि जिन लोगों के प्लॉट बैरिया टाउन की बाउंड्री से बाहर चले गए थे यानी नॉन डेवलप प्लॉट थे और आपने पैसे पूरे को पूरे अदा किए हुए थे, और उन लोगों को बैरिया टाउन ने ये ऑफ़र किया कि 31 अक्टूबर 2022 तक आप लोग इसकी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन सबमिट होगी, एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीकाकार ये होगा कि आपके पास जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं प्रीवियस प्रॉपर्टी के, जो 125 गज की सो कॉल्ड प्लॉट है जिसको मैं फ़ाइल कहता हूँ, यानी जो आउट ऑफ बाउंड्री वॉल थे, जो नॉन डेवलप थे या जो आप लोगों को नहीं दिए गए, आप लोग बैरिया टाउन के मुतासिम की फ़हरिस्त में भी आते हैं, आप लोगों के बारे में कई दफ़ा मैंने बात की है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बैरिया टाउन ने दी है, उसको मैंने ये कोशिश की कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, इसको बैरिया ग्रीन्स के जो भी पेमेंट प्लान वगैरह चल रहे हैं उसके मुताबिक भी आप लोग कन्वर्ट करवा सकते हैं, और अगर वन शॉट पेमेंट यानी फुल पेड के साथ प्लॉट के बदले प्लॉट एक्सचेंज करवाना तो भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें प्लॉट बैरिया टाउन के आउट ऑफ बाउंड्री वॉल वाले वो एंटरटेन किए जा रहे हैं जिनकी पेमेंट पूरी की गई है, लेकिन इसमें गुंजाइश शायद ये भी दे दी है एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, जिन लोगों की आधी इंस्टॉलमेंट गई हुई हैं या आधी पेमेंट है और बाकी कुछ पेमेंट रहती हैं, कुछ सरचार्ज वगैरह है, तो वो भी कहीं ना कहीं इंटरटेन किए जाएंगे। लेकिन आपको इसको जो अब एक एप्लीकेशन बना के सबमिट करना है बैरिया टाउन के हेड ऑफिस में, आप लोगों को ये कन्वर्ट करवाने वाली पॉलिसी के मुताबिक जो इनका काउंटर है, काउंटर पे जाएंगे तो आप लोगों को ये लोग एंटरटेन करेंगे कि आपकी एक एप्लीकेशन बनेगी कि आप लोग अपना 125 गज का प्लॉट 75 गज के प्लॉट में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं बैरिया ग्रीन्स में, जो कि 100% डेवलप्ड प्लॉट है। तो उसमें आपके ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट स्लिप्स हैं, आपका जो भी बुकिंग फॉर्म था, ओरिजिनल जो फ़ाइल वगैरह बनती है इस प्रॉपर्टी की वो होगी, आपकी तस्वीरें ली जाएंगी, आपके ID कार्ड की कॉपी ली जाएगी और एक साथ में अंडरटेकिंग जो कि एफिडेविट पेपर के ऊपर प्रिंट होगी उसके ऊपर भी साइन लिए जाएंगे। यानी यू हैव टू सरेंडर योर प्रीवियस ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड यू हैव टू एग्री ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन प्रोवाइडेड बाय बैरिया टाउन मैनेजमेंट। आप लोगों ने उसके ऊपर एग्री करना है, साइन करना है, और फिर बैरिया टाउन इवेल्युएट करेंगे, बैरिया टाउन के जो भी अमला है ये लोग इन सारे केस को ये इवेल्युएट करेंगे, देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी को किस जगह पर, किस लोकेशन पर एडजस्ट करना है। क्योंकि कॉर्नर के थे तो उनको कॉर्नर में, पार्क फेस वाले थे उनको पार्क फेस के सामने, या किसी की जनरल लोकेशन है तो उनको जनरली करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी तरह से इंटरटेन की जाएंगी। और यहाँ मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि इसका टाइम 31 अक्टूबर 2022 तक का दिया गया। अगर आप लोग इन चीज़ों को एडजस्ट करवाएंगे तो बैरिया टाउन की अप्रूवल आएगी, और इसके अंदर रिफ़ंड के केस ना पहले इंटरटेन किए जा रहे थे और ना इस ड्यूरेशन में रिफ़ंड के केस को इंटरटेन किया जाएगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया हुआ था और वो लोग अगर आ जाते हैं, कहते हैं कि जी हम लोग भी इसमें लेना चाहते हैं, तो उनको यहाँ इंटरटेन नहीं किया जा रहा।
ये वाज़ह तौर पे इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को ये चीज़ वाज़ह बताता चलूँ कि अच्छा अब ये बैरियर टाउन की तरफ से की जाने वाली ऑफ़र दुरुस्त है या गलत है, इसके ऊपर अब हम बात करते हैं। अब ये क्लियर कट बताता चलूँ कि बैरियर टाउन ने ये चीज़ ऑफ़र तो की, लेकिन मेरे ख्याल में कि कहीं ना कहीं जाके आप लोग जिनको प्लॉट मिला ही नहीं और एक लंबे अरसे से इंतज़ार भी कर रहे हैं, इस दौरान डॉलर भी एप्रिशिएट हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट हो गई, इस दौरान महंगाई भी हुई। 125 गज का वो प्लॉट जो 11B में या 10B में या 15B में या कहीं भी चला जाए, सस्ता तरीन प्लॉट भी आज आपको 45 से 55 लाख या 60 लाख रुपए तक मिलता है। और जो फाइल्स हैं आप लोगों की जो बाउंड्री वॉल से बाहर हैं, वो उसमें 15,90,000 की पेमेंट पेड है और वो भी नेगेटिव प्राइस पे बिकती है। यानी आज अगर देखा जाए कोई 10 लाख 11 लाख या 9 लाख रुपए पे आपकी वो फाइल बिकती है। और जिनको अलॉटमेंट नहीं किया गया, प्रीसिंक्ट 61, प्रीसिंक्ट 62 और 63 की फाइल्स आज 12, 15, 16 या 18 लाख रुपए के मुताबिक, ये प्लस माइनस का रेट कहीं ना कहीं चलता रहता है, इसके मुताबिक बिकती हैं। लेकिन जिनको कोई प्रीसिंक्ट ही अलॉट नहीं किया गया, आउट ऑफ बाउंड्री वॉल फाइल्स हैं, जिसे 32 ABCD, 29 ABCD, 33 ABCD या ओल्ड BTK की फ़ाइल कहा जाता है, तो ऐसी फाइल्स को कहीं भी इंटरटेन नहीं किया जा रहा था। उनकी प्राइस आज भी मार्केट में 9-10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं थी। तो अगर ये 9-10 लाख रुपए की करंट वैल्यू के मुताबिक जिसकी प्रॉपर्टी है, इसको 75 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट में एडजस्ट करने की ऑप्शन मिल रही है, जिसकी हालिया कीमत 20, 22 या 25 लाख रुपए के लगभग है, जो नया पाकिस्तान स्कीम के करीब है, जो बैरियर ग्रीन्स के उस प्रोजेक्ट में है जहाँ 75 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, तो वहाँ पे बिल्कुल रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप 75 गज का प्लॉट ले रहे हैं। मेरी नज़र में ये चीज़ मुनासिब है, ले लेनी चाहिए। अच्छा, वो क्यों लेनी चाहिए? टेक्निकली स्पीकिंग इसमें दो फ़ायदे हैं आप लोगों को। एक तो ये कि आपको जिसके ऊपर आपने लंबा इंतज़ार किया, उसके पीछे आपकी यही लॉजिक मंतक या जवाज़ बनता है कि हमने प्रॉपर्टी 125 गज की लेनी थी, उसके ऊपर घर बनाना था, जो कि बैरियर टाउन के बाय लॉज के मुताबिक 3 या 4 कमरों का घर बनता है, और इतना कवर्ड एरिया हम लोग बना लेंगे जिस तरह के घर आज अली ब्लॉक में 15A में 10B में या 11E पे बन रहे हैं। तो इसी तरह का घर आपको अगर 75 स्क्वायर यार्ड की मद में बनता है तो वो भी बुरी चीज़ नहीं है, वो भी अच्छी चीज़ है कि 75 स्क्वायर यार्ड में यहाँ टेक्निकली स्पीकिंग आपको ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की परमिशन है, जबकि अली ब्लॉक में 15A में 10B में या 11B में आप लोगों को जस्ट ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी बनाने की परमिशन है। अगर आप इसको एक बिल्डर की नज़र से या मैं अगर आपको समझा पा रहा हूँ तो ये चीज़ आप देखेंगे कि ये भी 3 या 4 बेडरूम अकोमोडेशन बनेगी, और 75 स्क्वायर यार्ड में भी सेम 3 या 4 बेडरूम अकोमोडेशन बन सकता है। कवर्ड एरिया भी सेम होगा और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही आपकी आएगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको एक स्टोरी एक्स्ट्रा मिल रही है और 125 गज के प्लॉट की बजाय 75 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिल रहा है। और 75 स्क्वायर यार्ड का ये वाला प्लॉट जो बैरियर ग्रीन्स में हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं, जो बैरियर टाउन भी टेक्निकली आपको ऑफ़र कर रहे हैं, हम तो ऑलरेडी बेच ही रहे हैं इसको, ये भी ज़्यादा ज़बरदस्त लोकेशन है। आज बैरियर टाउन के मौजूदा गेट से 35 से 40 किलोमीटर का इसका फासला है। मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ दूर दराज है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि नया पाकिस्तान स्कीम के 3000 अपार्टमेंट जो कि इसके बिल्कुल करीब है, ठीक है। अब इसके सामने अगर आगे चले जाएं, यहाँ पे जो मॉडल स्ट्रीट बनी हुई है जहाँ पे 20 विलास बने हुए हैं बैरियर टाउन के, बैरियर ग्रीन्स के, और यहाँ प्लॉट इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारा चीज़ें बन गई हैं, मेन एवेन्यू अल-फजर एवेन्यू ये सारी चीज़ें बन गई हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एडजस्ट करवाना या इन्वेस्टमेंट करना ये गलत नहीं है। अब जो ऑल्टरनेट रूट्स की मैं बात करता हूँ, वो अगर आज यहाँ ना करूँ तो मेरा ख्याल नामुकम्मल बात होगी कि ऑल्टरनेट रूट्स आप लोगों के यहाँ बन रहे हैं। एक मैं बताता चलूँ कि गडाब की तरफ से और थद्दो डैम की तरफ से और सुपर हाईवे की तरफ अगर बकाई यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे देखें तो यहाँ से बैरियर टाउन के ऑल्टरनेट रूट्स फ्यूचर में निकलेंगे। फौरी तौर पे नहीं निकल रहे, लेकिन फ्यूचर ज़रूर है, इस तरफ से ये सारे रास्ते निकलेंगे और बैरियर टाउन का जो रास्ता है या अप्रोच है ये टूवर्ड्स बैरियर ग्रीन्स मैं समझता हूँ सुपर हाईवे की तरफ से काफ़ी कम रह जाएगी। तो उस वक्त फिर बैरियर स्पोर्ट सिटी या बैरियर ग्रीन्स का ये एरिया ज़्यादा फेवरेट होगा एज़ कम्पेयर टू अदर एरिया जहाँ पे आज आप लोग इन्वेस्ट करते हैं या ज़्यादा विश करते हैं प्रॉपर्टी बाइंग के लिए। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे अपना 125 गज का प्लॉट आज भी 75 गज के प्लॉट में एडजस्ट नहीं करवाते या जितनी बातें मैं कर रहा हूँ उसको नहीं मानते, या आप कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये तो बुरा ऑफ़र है, 75 गज़ का हम क्यों लें, हमें तो 125 गज़ ही चाहिए, तो फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपके 125 गज़ की
वो सो कॉल्ड फाइल की इवेल्युएशन अगर आज हम करते हैं, वो कीमत क्या है, आपके पास वे आउट क्या है, आपके पास सलूशन क्या है, हल क्या है। बैरिया टाउन ने तो आपको वो नहीं दिया, वो तो आज से पहले भी बदमाशी कर रहे हैं। आपको आइंदा भी मैं कह रहा हूँ कि सीधा सीधा आप लोगों को उन्होंने कहा है रिफ़ंड करवा लें, मर्जिंग करवा लें, या किसी और जगह पे आप लोग ले लें, किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट में चले जाएं। आज से पहले भी इस तरह की चीज़ें कही थी और आज भी आपको एक चीज़ बड़े सादा अंदाज में उन लोगों ने डिसेंट वे में आके ऑफ़र कर दी है कि जाएं जी 75 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट ले लें। तो मैं तो फिर ये कहूँगा कि आपको कुछ ना कुछ उसका यानी कंपनसेशन के साथ कुछ ना कुछ कंपनसेट किया जा रहा है। मैं सिंपल वर्ड्स में ये समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आप नहीं करते, आप कहते हैं ये तो सारी की सारी चीज़ें बेकार हैं, ये अदनान साहब के मशवरे भी बेकार हैं, बैरिया टाउन ने जो ऑफ़र दी वो भी बेकार है, तो मुझे ये सोच के बताइएगा इसका सलूशन आपके पास है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आपकी तरफ से दिए गए सलूशन पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो ये समझ लें कि जो ये पब्लिक नोटिस है, ये ऑफ़र दी गई है, इसकी एपिसोड 1 हम कंसीडर कर लेते हैं। इसकी एपिसोड 2 के लिए मैं आप लोगों के रिस्पांस का इंतज़ार करूँगा। मुझे आप लोग अगर बताएं कि ये बेस्ट पॉसिबल सलूशन है और ये हम कर सकते हैं, या बैरिया टाउन को अगर आपको ये आइडियल चीज़ें लिखें कि बैरिया टाउन को ये चीज़ें करनी चाहिए, तो उस पर भी आप लोग लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर बात करूँगा ताकि बैरिया टाउन के मुतासिरीन के बारे में, जिसके मैं पहले भी आवाज़ उठाता रहा हूँ, बात करता रहा हूँ, तो आई वॉन्ट कि मैं फ्यूचर में भी बात करूँ और कोई ना कोई पॉसिबल सॉल्यूशंस मिल सकें। लेकिन अभी तक जो बेस्ट ऑप्शन है मैंने आपके सामने रख दी, और ये ऑफ़र मेरी तरफ से नहीं दी गई, मैंने एक सिर्फ छोटी सी अपनी इनपुट दी है कि बैरिया टाउन की तरफ से ऑफ़र दी गई है। बाकी तफसीलात इंशाल्लाह फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।